नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी अपडेट जहां हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 5 बार की विधायक ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बेटी श्रुति के साथ किरण चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से ये इस्तीफा दिया है। जहां लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थी किरण और श्रुति चौधरी, आज बीजेपी में शामिल होंगी। दोनों दिल्ली में थामेंगी बीजेपी का दामन। सीएम नायब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। बीजेपी किरण चौधरी को बना सकती है राज्यसभा का उम्मीदवार। कांग्रेस को जागीर की तरह चलाया जा रहा है। किरण की तरफ से ये कहा गया, ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं बची है, मुझे दबाया गया, अपमानित किया गया। किरण चौधरी की तरफ से बयान दिया गया, साथ ही कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां किरण चौधरी ने अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि आज बीजेपी का दामन थाम सकती हैं किरण चौधरी। तो बड़ी अपडेट, एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, जहां हरियाणा में जो सियासी उठापटक है वो देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों का वक्त बचा है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह की जंग देखी जा रही है, क्योंकि 2019 की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिली थी। लेकिन 2024 में लोकसभा की बात करें तो यहां पर 5 सीटें कांग्रेस हासिल करने में कामयाब रही थी, यानी कि बीजेपी को झटका लगा था। लेकिन अब किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं आगामी कुछ चंद महीनों में, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका लगा है यहां कांग्रेस को, क्योंकि किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अंतःकलह की जो स्थिति है वो जरूर कांग्रेस में अभी भी हरियाणा में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो आपसी मतभेद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह भी है जया कि लगातार एक के बाद एक हरियाणा से कांग्रेस नेताओं का अलविदा कहने का सिलसिला जारी है। और अब इसमें नया नाम किरण चौधरी का जुड़ गया है, जो पार्टी की एक कद्दावर नेता रही हैं, पूर्व में सांसद भी रही हैं, उनकी बेटी भी सांसद रही है। तो ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए ठीक नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हालांकि इस जो पत्र उन्होंने जारी किया है, जो रिजाइन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से किया, उस पर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। और उससे पहले भी सामने काफी ऊपर रही हैं। और उन्होंने मौजूदा हाल में 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट वितरण हुआ था उसे लेकर काफी नाराजगी जाहिर की थी। उस बात नाराज थी कि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया था, और उन्होंने कई आरोप भी हुड्डा के ऊपर लगाए थे। अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है, और ये माना जा रहा है जया कि आज बीजेपी में हो सकते हैं। आज करीब 10:30 चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल होंगी, नासिक बीजेपी में, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी मौजूद रह सकते हैं। उनकी मौजूदगी में ही वो बीजेपी में शामिल करेंगे। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि अब हम जिस तरह से देखें कि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के पहले से ही 2 गुट बने हुए थे, एक हुड्डा ग्रुप और दूसरा एसआरके ग्रुप। लेकिन अब जो एसआरके ग्रुप था उसमें भी टूट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जया, हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किरण चौधरी का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने राव दान सिंह, जो कि चुनाव लड़े थे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, और जो आरोप उन्होंने लगाए थे उस पर उन्होंने पलटवार किया था। और उन्होंने सीधा हमला बोला था कि टिकट वितरण गलत तरीके से हुआ है। अगर टिकट सही बांटे जाते तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होगी। उन्होंने आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी लगाया था,
उन्होंने आरोप मौजूदा जिस तरीके से टिकट बांटे गए उस पूरी प्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जिस तरह से अभी हरियाणा कांग्रेस में टूट देखने को मिल रही है, क्योंकि गुटबाजी तो हरियाणा कांग्रेस में पहले से ही देखने को मिल रही थी, 2 गुट अलग अलग बने हुए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव भी होने चंद महीनों का वक्त बचा है। उससे पहले अगर इस तरह के बड़े झटके कांग्रेस को लगेंगे तो ये भारी नुकसान आगे जाके साबित ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव लगातार अगर 10 साल की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से दूर है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद से कांग्रेस के वर्कर्स और नेता काफी उत्साहित हैं और इस बात को लेकर वो आश्वस्त हैं कि इस बार हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस तरीके से ये आपसी मतभेद है, पार्टी के अंदर गुटबाजी है और इसी गुटबाजी के चलते एक एक करके जो नेता पार्टी को इस्तीफा दे रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए निश्चित तौर पर ठीक नहीं है, पार्टी के लिए ठीक नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जो पार्टी के वर्कर्स का भी मनोबल टूटता है। बिल्कुल, इस पर कांग्रेस को जरूर से जरूर मंथन करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में यहाँ पर अच्छी खासी सीटें हासिल की है और 50-50 का आंकड़ा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।